अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अबू सुफियान है और आप देख रहे हैं मोबाइल एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपसे व्हाट्सएप के तमाम फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये आपको सर्च का बटन देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर कोई भी रैंडम मैसेज जो सिलेक्ट करेंगे या जो राइट करेंगे तो आपने जिसको वो मैसेज भेजा होगा उसकी तमाम लिस्ट आपके सामने होगी। और यहाँ पर हम जाते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक नया ग्रुप बनाने का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर अपना एक ग्रुप भी बना सकते हैं और यहाँ पर ये न्यू ब्रॉडकास्ट है। दोस्तों, ये वो चीज़ है कि अगर आप अपना कोई भी मैसेज है, आप कोई भी अपना तस्वीर है या आपके पास कोई भी वीडियो है, तो आप एक ही वीडियो कई लोगों को सेंड करना चाहते हैं, ये ग्रुप की तरह ही है, तो आप ये ब्रॉडकास्ट बना के सेंड कर सकते हैं। तो अगले बंदे को ऐसा लगेगा कि जैसे इसने मेरी प्रोफाइल पे जाके एक एक करके ये वीडियो सेंड की है, जबकि ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं एक दफा ये सेंड करूंगा और सबके पास पहुंचेगी और अलग अलग पहुंचेगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखें, ये देखें, यहाँ पर मेरे पास 71 पार्टिसिपेट है, जिसको मैंने एक दफा मैसेज करता हूँ ये तमाम के पास पहुंच जाता है। तो ये वो तरीकाकार है। यहाँ पर मैं जो मैसेज लिखूंगा वो तमाम के पास पहुंचेगा और अलग-अलग पहुंचेगा। उनको ऐसा ही लगेगा जैसे मैंने उनकी प्रोफाइल में जाकर एक ही करके ये मैसेज सेंड किया, जबकि ऐसा नहीं होगा। तो इसका ये तरीका होता है। और यहाँ पर ये देखो स्टार्ट मैसेज है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं किसी मैसेज को स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे कि मैं ओके को कर देता हूँ, ये मैंने स्टार किया और यहाँ पर आप देखें मैं बैक जाता हूँ और स्टार में वो आपको मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखें, आपको ये नजर आ चुका है। अब मैं बैक जाता हूँ और अब आप फिर जाते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको सेटिंग देखने को मिलती है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल में जाएं। यहाँ पर आपको पता है, या आप अपनी पिक चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अपने अबाउट के बारे में, यानी कि अपने बारे में लोगों को बताएं, तो यहाँ पर आप जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अपना नंबर भी चेंज कर सकते हैं। नंबर ऐसा चेंज होता है कि अगर आप अपने तमाम जो डाटा है आपका इस वक्त जो इस व्हाट्सएप में है, अगर आप वही डाटा अपने किसी दूसरे नंबर में लेना चाहते हैं तो आप इस पर जाकर ये काम करके, यानी कि अगर आप नेक्स्ट पर दबाएंगे तो पहले आपको अपना ओल्ड नंबर देना होगा, पुराना नंबर, फिर आपने अपना नया नंबर देना है। तो आपका तमाम डाटा जो होगा वो पुराने नंबर से नए नंबर पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तरीका कार था। और उसके बाद यहाँ पर अब बात कर लेते हैं अकाउंट्स पर। अकाउंट्स में जाने के बाद यहाँ पर हम पहले नंबर पर प्राइवेसी पे जाते हैं। प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पर आप देखें, हु कैन सी माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, आपको सबसे पहले लास्ट सीन देखने को मिलता है। लास्ट सीन में ये होता है कि अगला आदमी आपको देख सकता है कि ये बंदा आखिरी टाइम कब बैठा हुआ था ऑनलाइन, तो उसका टाइम लिखा होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, फर्ज करें, और यहाँ पर आप देखें, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर आपको नजर आ रहा है, यानी कि ये लास्ट टाइम इस टाइम पे ये ऑनलाइन थे। उसके बाद यहाँ पर फिर हम वापस आ जाते हैं, अकाउंट्स पे आते हैं। प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल फोटो का भी कुछ ऐसा ही सीन है और अबाउट का भी कुछ ऐसा ही सीन है। तो लास्ट सीन में आपको थोड़ी और समझा दूं, एवरीवन का ये मतलब होगा कि सारे देख सकते हैं आपको कि ये किस वक्त ऑनलाइन था या नहीं। माई कॉन्टैक्ट्स में वो लोग शामिल होंगे जिसके नंबर आपके मोबाइल में सेव हैं, और नो कोई भी नहीं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं रीड रिसेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये वो चीज है कि अगर आप इसे ऑफ करते हैं, जैसे मैंने ऑफ कर दिया, अब ये होगा, अब मैं किसी को मैसेज सेंड करता हूं या कोई मुझे सेंड करता है, जब मैं रीड करता हूं उसका मैसेज तो एक ब्लू टिक लग जाता है। यहाँ पर ये देखिए एक डबल चेक लग जाता है। जैसे ये देखे माशाल्लाह पे देखें, ये साथ एक डबल चेक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब उसको भी पता चल चुका है कि इस बंदे ने मेरा मैसेज पढ़ लिया है और मुझे भी पता चल चुका है कि मैंने इसका मैसेज रीड कर लिया। और अगर आप यहाँ पर सेटिंग में जाकर यहाँ पर अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ पर प्राइवेसी में जाएंगे, और प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पर अगर आप ये रीड रिसीप्ट्स है, इसे आप अगर ऑफ कर देते हैं, जैसे ये ऑफ है, तो अब उसे पता नहीं चलेगा। अगर मैं उसका मैसेज पढ़ भी लेता हूं तो उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने इसका मैसेज पढ़ा या नहीं। फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ग्रुप्स है।
ग्रुप्स में ये होता है कि आप कौन कौन बंदा आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकता है। यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर लाइव लोकेशन है, इसकी एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, आपको उसमें सारी डिटेल दूंगा। आपको वैसे भी नाम से पता चल चुका होगा ये क्या चीज है। यहाँ पर आप ब्लॉक कॉन्टेक्ट्स है, ये वो बंदे हैं जिनको मैंने ब्लॉक किया हुआ है। और यहाँ पर आपको नीचे फिंगरप्रिंट लॉक देखने को मिलता है। अगर आपके पास कोई ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको कोई ऐप लॉक देखने को नहीं मिलता, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप का ये फिंगर लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इसे ऑन करना है और सिंपल अपना फिंगरप्रिंट लगाना है और ये देखिए ये ऑन हो गया। तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई थी, तो खैर अब आपने ये देख लिया। दोस्तों यहाँ पर बैक जाता हूँ और सिक्योरिटी पर क्लिक करते हैं। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पर आपने सिंपल शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। इससे आपकी जो सिक्योरिटी होगी वो थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। और यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। दोस्तों यहाँ पर एक सीन कुछ ऐसा है कि अगर आप अपना व्हाट्सएप डिलीट कर देते हैं या अपना मोबाइल रीसेट करते हैं, तो जब आप नया व्हाट्सएप बनाते हैं, जो नंबर देते हैं उस पर एक कोड आता है, आपने वो कोड फिल करना होता है। और उस कोड को फिल करने के बाद अगर आप ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ये जो आपको 6 नंबर का ये पासवर्ड मिल रहा है, आपने ये फिल करना होता है। पहले आपको वो फिल करना है जो आपके सिम पर आया पासवर्ड, फिर आपने ये फिल करना है जो आपने खुद यहाँ पर लगाया होगा। अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हैं, इसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं, अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर आप अपनी व्हाट्सएप को भी भूल जाइए। इसलिए बेहतर यही है कि आप इसे ना लगाएं। उसके बाद यहाँ पर बैक जाते हैं और चेंज नंबर का मैंने आपको बता दिया पहले कि यहाँ पर आप अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों व्हाट्सएप के पास आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको अब तमाम मालूमात आपको भेज देते हैं कि हमारे पास आपकी कौन कौन सी मालूमात है। उसमें कुछ सेटिंग है और कुछ अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है। बैक जाता हूँ और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो एंड पे ऑप्शन नजर आ रहा है, दोस्तों ये बहुत ही काम का ऑप्शन है। कभी आप इसे ट्राई करके देखना। अगर आप कभी सोशल मीडिया से तंग आ जाएं तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने फ़ोन नंबर पे जाना है और 92 टाइप कर देना है अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपने अपना नंबर देना है। यहाँ पर नंबर देने के बाद आपने सिंपल डिलीट, ये जो आपको डिलीट का बटन नज़र आ रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको ठंडी ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत ही ज़िंदगी में सुख सुकून सा होगा। तो कभी इसे ट्राई करके देखना, बहुत ही ज़बरदस्त और काम का ये ऑप्शन है। यहाँ पर बैक जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर चैट्स पर बात कर लेते हैं। दोस्तों चैट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले थीम का ऑप्शन देखने को मिलता है। थीम पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको एक डार्क मोड भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक लाइट मोड भी देखने को मिलता है। तो ये जो आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे सिस्टम डिफ़ॉल्ट पर ही रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वॉलपेपर पर बात कर लेते हैं। तो वॉलपेपर आपको दोस्तों को पता है, जो भी आप यहाँ पर अपनी चैट में वॉलपेपर पीछे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप दाएं बाएं स्क्रॉल करके इससे आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा प्यारा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वही लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हो, अगर आप यहाँ पर अपनी कोई तस्वीर वगैरह लगाना चाहते हैं गैलरी में से, तो यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो आप इस पर क्लिक करके अपनी गैलरी में भी डायरेक्ट जा सकते हैं और उस पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटर इज सेंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा अगर आप किसी से चैट कर रहे हैं, फर्ज करें यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर आप ये नीचे मेरे कीबोर्ड की तरफ देखें। कीबोर्ड में यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो आपको डिलीट से नीचे जो ये बटन नजर आ रहा है, ये सेंड का बटन नजर आ रहा है, ये वाला। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये बहुत काम की है। तो अगर आप इसे सेंड का बटन बनाना चाहते हैं तो सेंड का बना दें, और अगर आप इसे एंटर का बटन बनाना चाहते हैं तो एंटर का बना दें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं अकाउंट्स पे जाता हूँ, सॉरी अकाउंट हो चुका है, चैट्स में जाता हूँ। चैट्स पे जाने के बाद यहाँ पर इंटर इज सेंड, यहाँ पर मैंने इसे अब ऑफ कर दिया। अब दोबारा देखते हैं क्या चेंजेस आई है। यहाँ पर देखिए डिलीट से नीचे पहले क्या बटन था और अब क्या है। इसका ये फ़ायदा है। इसका फ़ायदा दरअसल क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप मैसेज सेंड करते हैं तो यहाँ पर सेंड का बटन बन जाता है, और अब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा है। बैक जाता हूँ, वापस मैं अपनी सेटिंग में आ जाता हूँ। सेटिंग में आने के बाद फिर चैट्स में जाते हैं और फिर आपको मीडिया विजिबिलिटी है। तो आपके पास जो भी नई वीडियोस आई होंगी तो उस पर न्यू लिखा होगा, इससे आपको पता चल जाएगा ये वीडियो नई मेरे पास आई है गैलरी में।
فونٹ سائز ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا فونٹ سائز کیا ہوتا ہے. اور یہاں پر ایپ لینگویج ہے، اس ایپ کی زبانیں ہیں 2، اردو اور انگلش. اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں چیٹ بیک اپ ہسٹری. دوستو یہ بہت کام کی چیز ہے. اگر آپ اپنے میسج ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے جو آپ کے پاس آ چکے ہیں، اس میں ویڈیو بھی شامل ہوتی ہیں، تصویریں بھی شامل ہوتی ہیں اور آپ کے چیٹس بھی شامل ہوتی ہیں. اگر آپ اس کا بیک اپ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں، بیک اپ پر کلک کریں. یہاں پر یہ دیکھیں کہ بیک اپ کریٹ ہو رہا ہے. یہاں پر یہ دیکھیں ایک بیک اپ کریٹ ہو چکا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو کچھ سیٹنگ سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہاں پر دیکھیں نیچے آپ کو گوگل ڈرائیو سیٹنگ مل رہی ہے. یہ جو ڈیٹا ہوگا یہ آپ کے گوگل اکاؤنٹ میں سیو ہوگا، یعنی کہ گوگل ڈرائیو میں. یہاں پر آپ دیکھیں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے بیک اپ کب کرنا ہے. تو یہاں پر آپ منتھلی لگا لیں، ویکلی لگا لیں یا ڈیلی لگا لیں، یا جو آپ کو پسند ہے. تو اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ گوگل اکاؤنٹ ہے تو جو میں نے لگایا ہوا. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں بیک اپ اوور، یعنی کہ آپ کا بیک اپ وائی فائی پر ہو یا آپ کے ڈیٹا پر ہو، دونوں میں آپ جس پر لگانا چاہے لگا سکتے ہیں، دونوں پر بھی لگا سکتے ہیں. انکلیوڈ ویڈیو، اس میں ویڈیو بھی شامل ہو یا نہیں، اسے آپ آن یا آف کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے. پھر بیک جاتا ہوں. یہاں پر ہمارا چیٹ بھی کلیئر ہو چکا ہے اور چیٹ ہسٹری ہے، یہ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا. اگر آپ کسی کی چیٹ ہسٹری کو یہاں پر لینا چاہتے ہیں تو ایکسپورٹ کر لیں، تو آپ کی تمام جو چیٹ ہسٹری ہوگی یعنی کہ جو چیٹ ہوگی وہ آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، اسے سیو کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کسی اور جگہ. تو یہاں پر ڈیلیٹ آل چیٹ بھی ہے، آرکائیو بھی ہے، کلیئر بھی ہے. بیک جاتا ہوں. پھر ہمارا چیٹس کا پورشن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب بات کرتے ہیں نوٹیفیکیشن کی. دوستو نوٹیفیکیشن کا آپ کو پتا ہوگا، اسے بیل کہتے ہیں یا رنگ ٹون کہہ لیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور اس میں جو صرف کام کی چیز ہے وہ یہ ہے، یہ جو کنورزیشن ٹونز ہے. جب آپ میسج سینڈ کرتے ہیں تو اس پر ایک ٹون اپلائی ہوتی ہے، اور جب آپ کے پاس میسج آتا ہے اس پر بھی ایک ٹون اپلائی ہوتی ہے. تو اب آپ اسے آف کرنا چاہتے ہیں تو اسے آف کر دیں، اور اگر آپ اسے آن ہی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے آن کر دیں. باقی یہ تمام چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہیں، تو اس سے ہم بیک چھوڑ دیتے ہیں. یہ میسج کی ٹون ہے، یہ گروپس کی ٹون ہے، یہ کالز کی ہے، سمپل. اور دوستو یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، ڈیٹا اینڈ اسٹوریج یوزر. یہ بہت کام کی چیز ہے، اور یہاں پر آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کس چیز نے سب سے زیادہ ایم بی کھائی ہے. میری کالز پہ گئی ہیں، یا میڈیا پہ گئی ہیں، یا اسٹیٹس پہ گئی ہیں، یا چیٹ پہ گئی ہیں. یہ تمام آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا یوزر زیادہ کس پہ ہے. بیک جاتا ہوں یہاں پر، اور اب اسٹوریج یوزر پہ دیکھتے ہیں. یہاں پر دوستو ایک چیز آپ کو کمال کی بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے یا آپ کی کسی بھی واٹس ایپ نے کس سے سب سے زیادہ بات کی ہے، تو آپ اسٹوریج یوزر پہ چلے جائیں. جس سے سب سے زیادہ بات کی ہوگی وہ ٹاپ پر ہوگا، اور اس کی ایم بی بھی زیادہ ہوگی. تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ سب سے زیادہ بات چیت کی ہے. یہاں پر بیک آتا ہوں، اور پھر آپ یہاں پر دیکھیں یہ آپ کا جو میڈیا ہے، مطلب کہ جو آپ کی ویڈیوز ہیں، فوٹوز ہیں، تو وہ آپ کا موبائل پر ہو، ڈاؤن لوڈنگ نہ ہو. میں نے کوئی بھی نہیں لگایا ہوا کیونکہ میرے پاس وائی فائی ہے. تو میں جب بھی کسی چیز کو لینا چاہتا ہوں تو خود سے ہی لیتا ہوں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا. تو آپ چاہیں تو اسے آن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں میری خوبصورت فیملی کا حصہ بننے کے لیے. دوستو وین رومنگ اس وقت یوز ہوتی ہے جب آپ اپنی کنٹری سے باہر جاتے ہیں، تو ابھی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے ہمیں، تو اس کو ہم فی الحال کینسل کر دیتے ہیں. اور لو ڈیٹا یوزر جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ کال کر رہے ہیں تو اگر آپ اسے اپلائی کرتے ہیں تو اس سے آپ کی کال کی کوالٹی جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. تو اس سے تھوڑا آپ کی جو ایم بی ہے وہ بچت میں ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہے تو پھر یہ اپلائی کیجیے گا، ورنہ مت کیجیے. اسے آپ بیک کر لیتے ہیں. تو یہاں پر اب ہیلپ رہ گئی ہے. تو یہاں پر کچھ ایسے کوشچن ہوتے ہیں جو آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، اور ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی کچھ پالیسیز ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر ان کی کچھ ایپ انفارمیشن ہے. تو اس میں آپ واٹس ایپ کا ورژن دیکھ سکتے ہیں کہ ورژن نمبر کو، اور یہاں پر آپ کو لائسنس بھی دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، نہ ہی ہم نے کبھی اس کو یوز کیا. اور انوائٹ اے فرینڈ، تو اس سے اگر آپ کوئی ایسے بندے ہیں جسے آپ انوائٹ کرنا چاہتے ہیں جن کی واٹس ایپ نہیں بنی، تو یہاں پر آپ جا کر اسے انوائٹ بھی کر سکتے ہیں. دوستو اب یہاں پر آتا ہوں بیک پر. تو میں نے تقریباً آپ کو تمام سیٹنگ سمجھا دی ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی رہ گئی ہو تو مجھے کمنٹ کر دینا، میں آپ کو سمجھا دوں گا. تو بس دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی بلیو آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. میں آپ کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے فی امان اللہ.